में चलिए देखते हैं फटाफट से। अगर हम बात करें वाइगॉत्स्की और लैंग्वेज की, यानी वाइगॉत्स्की भाषा के बारे में क्या कहते हैं, उसको अगर हम समझें तो वाइगॉत्स्की भाषा को बेहद महत्वपूर्ण मानते हैं। वाइगॉत्स्की बिलीव दैट लैंग्वेज डेवलप्स फ्रॉम सोशल इंटरेक्शन। इस बार भी क्वेश्चन आया हुआ है कि तो वाइगॉत्स्की कह रहे हैं अगर हम समाज में नहीं रहेंगे, मान लो मोगली के जंगल में भेज दें आपको, तो आप भाषा नहीं सीख पाएंगे। तो सामाजिक अंतःक्रिया से, समाज में मिलने जुलने से, डिस्कशन से, जब बच्चा आसपास देखता है लोगों को बोलते हुए, तभी से भाषा की प्रक्रिया शुरू हो जाती है सीखने की। तो सोशल इंटरेक्शन से जन्म होता है भाषा का। दूसरा, इस बार भी पूछा हुआ है कि थॉट और लैंग्वेज को लेकर क्या विचार है वाइगॉत्स्की का। तो वाइगॉत्स्की कह रहे हैं थॉट और लैंग्वेज यानी विचार और चिंतन जो है दोनों ही महत्वपूर्ण है वाइगॉत्स्की की भाषा में। तो वाइगॉत्स्की व्यूड लैंग्वेज एज मैन्स ग्रेटेस्ट टूल, यानी व्यक्ति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण यंत्र है भाषा। भाषा के माध्यम से वो अपनी समझ को बेहतर करता है, कम्युनिकेट करता है आउटर वर्ल्ड से। एक और चीज है जो पियाजे और वाइगॉत्स्की के बारे में महत्वपूर्ण है समझना, वो है, आपको नोट्स दिए हुए हैं भाई, चेक कर लो। वो है आपको यहाँ पे अगर हम पियाजे की बात करें, बहुत ही शॉर्ट में समझेंगे, पियाजे की अगर हम बात करें और यहाँ हम बात करें मान लीजिए वाइगॉत्स्की की बात कर रहे हैं, ठीक है बात या नहीं है। तो अगर हम वाइगॉत्स्की की बात कर रहे हैं, वो मीम नहीं होता है कि जब मम्मी कहती हैं कि अगर पढ़ने वाले तो भाई कहीं भी पढ़ लेते हैं, ट्रेन की आवाजें आए, चाहे शादियां हो। आज हमने वो बिल्कुल सत्य कर दिया है। अगर मैं एक्चुअल में आपको रिकॉर्ड करके दिखा पाती कि कितनी आवाजें यहाँ पे है ना, बट वॉइस नहीं आ रही है, माइक का कमाल है, बट मुझे आ रही है। देखो एक बार, तो जिनको पढ़ना होता है वो कहीं भी पढ़ लेते हैं, गॉट रियल। आज बिल्कुल ये बात सत्यापित कर दी हमने। आ जाओ एक बार, नहीं मतलब मैं इसलिए भी कर पा रही हूँ क्योंकि मैं इतनी बार पढ़ा चुकी इतने सालों से, तो अब तो मेरे सर पे तो ढोल ही बजा लो, क्या ही फर्क पड़ेगा। देखो एक बार आ जाओ। तो अगर हम बात करते हैं, ये कहते हैं पियाजे कह रहे हैं लर्निंग से डेवलपमेंट होगा, नहीं, ये कह रहे हैं डेवलपमेंट से लर्निंग होगी, यानी विकास होता है एज के हिसाब से। आपको सिलेबस कराना होता है, ये पियाजे कहेंगे एज के हिसाब से आप सिलेबस निर्धारित करोगे। जब कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज है तो क्या करोगे, आप बच्चे को लॉजिकल चीजें दो, कॉन्क्रीट चीजें दो। जब आपका एब्स्ट्रैक्ट में आ जाएगी, यानी 11+ साल में आ जाएगा, तो सिलेबस उस तरह का होता है। तो एज के अकॉर्डिंग आपका सिलेबस होता है, ऐसा पियाजे कहते हैं। ठीक, तो डेवलपमेंट से लर्निंग होती है, यानी विकास की प्रक्रिया से, विकास की प्रक्रिया आती है पहले, यानी दिमाग का विकास होता है एज के अनुसार, फिर आपका उसी हिसाब से बच्चा सीखता है। तो विकास से सीखना या लर्निंग हो रहा है, ये बात यहाँ पे ध्यान रखनी है, हो रही है लर्निंग। अगर हम बात करें लर्निंग से डेवलपमेंट होता है, लर्निंग पहले आती है, ये बात वाइगॉत्स्की कहेंगे कि आप इन्होंने तो एज स्टेज में बांटा ही नहीं है विकास को। वाइगॉत्स्की ने तो क्या है, स्टेज में बांटा ही नहीं है विकास की प्रक्रिया को। तो ये तो कह रहे हैं कि भाई पहले आप सीखते हैं, उसकी वजह से आपकी वजह से मेरी 2 सिस्टर टीचर बन गई, बहुत बढ़िया जी, बहुत अच्छा लगता है और अलग अलग जगह से आप लोग जुड़ते हैं, इस चीज में मजा आ जाता है। चलिए खैर, तो अगर हम बात करें लर्निंग, यानी बच्चा एफर्ट मारता है, चीजें सीखता है, आप भाषा सीखते हैं एफर्ट करके, फिर उससे आपका विकास होता है। जो आप भाषा आपने सीखी है, जो आप पढ़ के अभी भी समझने की कोशिश कर रहे हैं, इससे आपका विकास होगा, ये वाइगॉत्स्की कह रहे हैं। तो लर्निंग से डेवलपमेंट होता है, वाइगॉत्स्की कह रहे हैं डेवलपमेंट से लर्निंग होती है, ये पियाजे कह रहे हैं। एक और चीज है, पियाजे कहते हैं थॉट पहले आता है, लैंग्वेज बाद में आती है। विचार से भाषा, यानी जब मैं इस पेन को पेन नहीं बोल पा रही हूं तब भी मेरे दिमाग में विचार है, जब मैं छोटी हूं मान लीजिए, तो थॉट से, विचार से भाषा आती है। वहीं वाइगॉत्स्की कह रहे हैं विचार और भाषा दोनों महत्वपूर्ण है, दोनों अलग अलग चलते हैं, बाद में जाके मर्ज हो जाते हैं। इस बार भी आया हुआ क्वेश्चन है, तो ये दोनों ही महत्वपूर्ण है, इंटर रिलेटेड है, भाषा और विचार दोनों जुड़े हुए हैं। जैसे हम सोचते हैं वैसे हम बोलते हैं, जैसे हम बोलते हैं वैसे सोचते हैं, ये वाइगॉत्स्की कह रहे हैं। पियाजे कह रहे हैं थॉट नॉट ओनली कम्स प्रीसीड्स लैंग्वेज बट आल्सो डिटरमाइंस इट, यानी भाषा से सिर्फ पहले नहीं आता है विचार, बल्कि उसको निर्धारित भी करता है, सुनिश्चित भी करता है। ठीक, तो कुछ और इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या है भाई, इनकी थ्योरी में 3 और महत्वपूर्ण बातें हैं। अभी 3 हमने समझी थी, सोसाइटी, कल्चर और लैंग्वेज। वाइगॉत्स्की की बात चल रही है ना भाई, वाइगॉत्स्की की जब हम बात कर रहे हैं तो वाइगॉत्स्की क्या कह रहे हैं, वाइगॉत्स्की की अगर हम बात करें तो इन्होंने सोसाइटी, कल्चर, लैंग्वेज, आपकी सांस्कृतिक जो कहानियां आप दादी नानी से सुनते आ रहे हैं, 70 चीजें, आपका खाना पहनना, फेस्टिवल सब आ जाएगा इसमें, सोसाइटी, कल्चर और लैंग्वेज में। वहीं अगर हम बात करें 3 और महत्वपूर्ण चीजें हैं, मोर नॉलेजेबल अदर, ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, संभावित विकास का क्षेत्र। मोर नॉलेजेबल अदर, कोई भी एक्सपर्ट इंसान जो आपसे ज्यादा जानता हो उस क्षेत्र में, जैसे मैं अभी CDP के लिए आपके लिए वो व्यक्ति हो सकती हूँ। फिर आता है आपका स्कैप फोल्डिंग, यानी टेम्परेरी हेल्प, ये एक प्रोसेस है, टेम्परेरी हेल्प, पार या ढांचा बोल देते हैं जिसको हम, स्कैप फोल्डिंग। तो ये 6 बातें महत्वपूर्ण हैं, जिसमें से 3 बेहद महत्वपूर्ण है, सोसाइटी, कल्चर और लैंग्वेज, फिर आपका ये MKO, ZPD और स्कैप फोल्डिंग आ जाता है। ठीक है ना, फटाफट से समझते हैं क्या है ये तीनों ही बातें। अगर हम देखें जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, वो दायरा जहां तक संभावना है कि आपका विकास हो सकता है। जैसे आपको पता है आपका सीटेट क्लियर हो सकता है, सही सपोर्ट मिल जाए और आप सही से मेहनत कर लें तो क्या हो जाएगा भाई सीटेट क्लियर। अब मोर नॉलेजेबल अदर, ये सीटेट क्लियर करने में कुछ चीजें हो सकता है, आप 60 नंबर खुद से ले आते हो और फिर आपने कोचिंग के लिए आप यूट्यूब पर पढ़ रहे हैं, नोट्स पढ़ लिए, अब आपके 30 नंबर और आ गए, तो ये 30 नंबर और दिलवाने में इसका फोल्डिंग, यानी मदद मिल गई किसकी, यहाँ मोर नॉलेजेबल अदर, लेट्स लर्न की या उन नोट्स की या मेरी या कोचिंग की मान लीजिए। तो ये मोर नॉलेजेबल अदर क्या देगा, स्कैफोल्डिंग देगा, टेम्परेरी हेल्प, यानी हिंट दे दी, क्यूज दे दिया, हाफ सॉल्व प्रॉब्लम दे दी बच्चे को, जहां वो अटके वहां मदद देने की बात हुई है। ठीक है ना, क्लियर। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट वो संभावित दायरा है जो आप खुद से कर सकते हैं और जो किसी की मदद से कर सकते हैं, इन दोनों के बीच के डिफरेंस को जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहते हैं। तो ZPD क्या है कि आप साइकिल चलाना सीख सकते हैं, ये संभावित विकास का दायरा है। यदि आप एक इनफ एज में हैं, अब हम ये कहें 6 महीने का बच्चा जो है साइकिल चलाना सीख सकता है, तो वो हो जाएगा गलत, वो हो जाएगा गलत कि हम अगर ये कह रहे हैं कि 6 महीने का बच्चा जो है साइकिल चलाना सीख सकता है, तो वो थोड़ा सा हमारा गलत चीज हो जाएगी। तो एक लेवल पे आगे एज के साथ जब आपको पता है कि अब बच्चों को आप ये सिखा सकते हैं, तो ये उसके जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में है, संभावित विकास के दायरे में है। स्कैफोल्डिंग यानी टेम्परेरी हेल्प, पीछे से माँ बाप या भाई बहन, मैंने कई लोगों को गांव में साइकिल सिखाई थी उस समय, है ना, जो मुझसे छोटे थे, मेरी लगभग सेम एज के थे। तो यहाँ पे क्या पीछे से पकड़ लेते हो आप साइकिल, अब तो वाली साइकिल आ गई जो खुद से अपना स्कैफोल्डिंग में होती है ऑलरेडी, मतलब 2 साइड में टायर्स होते हैं। तो ये दायरा है संभावित विकास का, जहां पे आपको मदद चाहिए होगी, टेम्परेरी हेल्प चाहिए होगी। पेपर आप ही देखेंगे, मैं टेम्परेरी हेल्प दे रही हूँ मैराथन करा करके। ठीक, तो ये क्या है, टेम्परेरी हेल्प, पीछे से ही पकड़ा हुआ है। जैसे ही बच्चा खुद से चलाना सीख जाता है, पीछे से ये मदद हटा ली जाती है ना। अब ये मदद देने वाले व्यक्ति को मोर नॉलेजेबल अदर कहते हैं। ये आपसे एज में छोटा या बड़ा हो सकता है, वाइगॉत्स्की कह रहे हैं एज मैटर नहीं कर रही, वो उस क्षेत्र में आपसे ज्यादा जानता हो, यानी शर्त ये है कि उसको साइकिल चलानी आती हो, शर्त ये है कि मेरी CDP आपसे स्ट्रांग हो, तब आपको फायदा मिलेगा। तो टेम्परेरी हेल्प एक टाइम के बाद हटा ली जाती है, जैसे यहाँ पे बच्चा खुद से चला रहा है साइकिल, जैसे पेपर आप खुद दे के आएंगे, मैं जस्ट एक टेम्परेरी हेल्प आपको यहाँ दे रही हूँ। ठीक है, तो ZPD क्या है, जो जोन ऑफ, ये जो दायरा है, जो चीज आप खुद से कर सकते हैं उसका आप हैंडल खुद से कर लेते हो साइकिल का, जो नहीं कर पा रहे हैं उसमें आपको हेल्प मिल जा रही है। तो ZPD सिंपल डिफरेंस बिटवीन व्हाट यू ऑलरेडी नो, जो आपको ऑलरेडी आता है, जो आप सीखना चाहते हैं, दोनों के बीच के डिफरेंस को ZPD कहते हैं।